हमने अर्ज किया है, आप फर्ज करें। अर्ज किया है, हम जब गए परदेश, हाँ, शाहरुख खान वाली नहीं, अपने खुद के परदेश, हाँ, हम जब गए परदेश तो मेम ले आए। हम जब गए परदेश हमारी महबूबा रो दी। ओहे वाह, तेरे को वाह वाले थप्पड़ मारूंगा, ज्यादा तेरी आवाज है। हम जब गए प्रदेश तो हमारी महबूबा रो दी। सबके मन में एक ही सवाल, सरकार कौन बनाएगा, राहुल या मोदी? वाह वाह। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी, लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, कि जो चीजें पहले बन चुकी हैं वो आज की डेट में बन ही नहीं सकती। जैसे कि ताजमहल, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां की 3-4 चीजें फेमस तो निकल जाती। जैसे आप आगरा जाइए, आगरा में ताजमहल तो फेमस है ही, पेठा बड़ा फेमस है, वहां के जूते बड़े फेमस हैं, वहां का पागल खाना बड़ा फेमस है। हाँ। देखिए ऊपर वाली कैसी मेहर है कि चारों चीजें अगर आप आपस में जोड़ना चाहें तो जुड़ भी सकती हैं। जैसे ताजमहल प्यार की निशानी, पेठा पहला पहला प्यार पेठे जैसा, शादी कर लो जूते, और फिर शादी कर लो तो पागल तो अब हो गई। लेकिन पाजी, शाहजहां साहब की वजह से ना लड़कियों की डिमांड्स बड़ी बढ़ गई हैं। हाँ। ये अपना ड्रम वाला नहीं पांडे, हाँ, ये पीछे नारकली बन के बैठा हुआ जो, इसकी गर्लफ्रेंड एक दिन इस पे भड़क रही थी, कहती हाँ, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? हाँ। ये मुंह बना के आ गया। भाई देखिए, आप ताजमहल की ब्यूटी देखने के लिए अंग्रेज लोग विदेशों से कोने कोने से आते हैं। हमारे घर में हम लोगों को ताज में इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी ब्यूटी लेके जाते हैं, उसके लिए कोना ढूंढ रहे होते हैं। अंग्रेज लोग आते हैं ताजमहल देखने, हमारे लोग ताजमहल इसलिए देखने जाते हैं कि चलो इसी बहाने अंग्रेज देखने को मिलेंगे। अंग्रेज ताजमहल के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारे लोग अंग्रेजों के साथ। एक चीज फेमस हो जाए ना, उसकी वजह से सारे लोग फेमस हो जाते हैं। जैसे ताजमहल फेमस हो गया, उसके आसपास की चीजें वैसे ही फेमस हो गई और महंगी भी हो गई। एक दुकानदार से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब पेठा कैसे लगाया? कहता 400 रुपए किलो। मैं कहा इतना महंगा क्यों? कहता भाई साहब आगरे का है। तो मैंने कहा मैं भी आगरे में लेने आया हूं, तू कौन सा मेरे को मुंबई देने आया बे? पाजी, पुरानी नई चीजों की बातें हो रही हैं तो मैं पुराने लोगों की भी बातें करूंगा। पुराने लोगों में पेशेंस बड़ा होता था, आजकल के लड़के लड़कियों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी फ्रेंडशिप होती है, अगले दिन हनीमून प्लान कर रहे होते हैं, हनीमून पे कहां जाएंगे? पुराने टाइम पे देखिए, आप एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे। जिसकी शादी हुई थी वो तो हनीमून पे जाता नहीं था, वो उल्टा ये इंतजार करता था कि बाकी 8 लोग कब जाएं। क्या कब सोएं? टाइम देखिए कितना बदल चुका है। पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं ने गिफ्ट देने का बड़ा शौक था। कोई नर्तकी नाची ना, वाह वाह हमें बहुत पसंद आया, कमरबंद निकाल के दे दिया, उस समय सभा समाप्त हो जाती थी। आज मेरे को जाके पता चला सभा समाप्त क्यों होती थी। कमरबंद निकाला, धोती खुल गई, सभा तो समाप्त होएगी। पुराने जमाने में लोगों की क्या क्या खुराकें होती थी पाजी, मतलब शर्तें लगती थी कि 10 लीटर दूध कौन पिएगा। आजकल ये शर्तें लगी नहीं सकती, मिलावट इतनी हो गई है, भैंस 250 ग्राम से ज्यादा दूध ही नहीं देती। पुराने जमाने में लोग खाना खाते थे, बैठते थे ऐसे, लगा था सामने टेबल, लगता था कि खाना खाने नहीं बेचने बैठे हैं। पहले खाने से पहले 2 शर्ट के बटन खोल लेते थे, फिर जब खाते थे नीचे वाले 4 अपने आप खुल जाते थे। मैंने बड़ी बार नोटिस किया बाजी, कोई पुरानी पेंटिंग आएगी ना, या अजीब सी पेंटिंग, उसका मूल्य उतना ज्यादा होता है। मैंने एक पेंटिंग देखी बाजी, ऐसे समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या बना हुआ है, झाड़ियां झाड़ियां नजर आए। पेंटिंग कितने की भाई साहब? 22 लाख की। तो मैंने कहा इसमें क्या खासियत है? तो बड़ा दूरदर्शी, देखिए इसमें जो महिला की दुर्दशा को दिखाया गया है, जो महिला है, आज की जो नारी है, वो किस तरीके से झाड़ियों और कांटों से घिरी पड़ी है। तो मैंने कहा भाई साहब महिला कहां है? वो झाड़ियों के बीच में है। और कई बार खरीदने वाले और बेचने वाले को पता भी नहीं होता क्या बिक रहा है, खरीदने वाले को भी नहीं पता होता क्या खरीद रहा है। एक आर्टिस्ट की पेंटिंग को अवार्ड मिला, और जिसने बनाई थी वो पेंटिंग उस समय वहां पे मौजूद नहीं था एग्जीबिशन में। अगले दिन जब वो आया, उसको पता चला अवार्ड मिला, उसने कहा भाई साहब मेरी पेंटिंग सीधी तो करो, उल्टी को अवार्ड दे दिया। कुछ नहीं होता है कभी कभी। खैर बाजी, कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी चीजों में बड़ा दम होता था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नई चीजों में ज्यादा दम है। मैं ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि आपको क्या लगता है कि पुरानी चीजें बेस्ट होती थी या नई चीजें बेस्ट है? आप में से कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे में बात करना चाहे? जी मैम। हाय कपिल। हाय। अरे जी, मुझे पुराने जमाने के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने जमाने के? हाँ, इस जमाने के सॉन्ग्स में मुझे दम नहीं लगता। आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। पुराने जमाने में गाड़ियां इतनी नहीं होती थी, सुख शांति होती थी, और जी, मतलब पीस होता था चारों तरफ।
तो पुराने जमाने में जब शांति होती थी राइटर लिखता भी वैसा था, जो माहौल देखने को मिलेगा वही लिखेगा ना। हाँ। शांति है, एक तुम हो, एक मैं हो, तीसरा कोई ना हो। अब गाड़ियां इतनी बढ़ गई, ची ची पौ पौ, तो आदमी लिखता भी वैसा है, ओ कहंदी पौ कहंदी पै। मैं पहले बड़ा हैरान हुआ जब ये गाना ना कहंदी पौ कहंदी, अगर यार अगर पौ पौ ज्यादा हो रही तो इसका इलाज कराओ, इसकी कंबशन क्यों की आपने? तो ये आपने सही बात कही है, बड़ा फर्क पड़ता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे? यस बेटा। हाय कपिल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप तो छोटी सी फैन है। जी। अच्छा, आप तो पुराने और नए बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे पुराने चीज बहुत पसंद है। लाइक फॉर एग्जांपल? मुझे मेरी दादी बहुत पसंद है। हाउ स्वीट। दादियाँ सबको पसंद होती है बेटा। दादी मुझे भी अपनी बड़ी पसंद है, वो तो हम लोग ऐसे ड्रामा करते रहते हैं टीवी के सामने, पर नई चीजों में हमें आप बहुत पसंद है, आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पाजी। हाँ जी। पुरानी चीजों से किसी और को फायदा हो ना हो, हमें बड़ा होने वाला है। अच्छा। एक लखनऊ से नवाब आ रहे हैं, 20 साल पहले कहीं मुंबई में आए होंगे। वाह, कोई रेशमा बानो का मुजरा सुनने। अब रेशमा बानो तो है नहीं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मेरी दादी जो है उसको रेशमा बानो बना दिया है। हाँ। अभी नवाब आएगा, पैसा लुटाएगा, हमारे घर की हालत ठीक हो जाएगी। स्कीम तगड़ी है तेरी, तगड़ा जुगाड़ है। पूरा 2100 रुपए लगा पाजी, अब देखना नवाब को कैसे लूटते हैं हम लोग। वाह, ये मुजरा वाला डांस है। हाँ। ये जो पड़ोसियों की भैंस करती है गुप्ता जी की, वो क्या फिर वो गलत करती है? अरे तेरे से अच्छा डांस तो वो करती है। मैं अभी तेरी मिसालें देने वाला था कि मेरी दादी ऐसा नाचती, तू मेरी बेइज्जती करा। मिसालें बंद कर और किचन में मसाले डलवा। कल भी पड़ोसी से मसाले मांग कर तेरे लिए सब्जी बनाई मैंने। जब सारा कुछ उन्हीं से मांग के सब्जी बनाई तो इधर आके क्यों बनाई? उधर ही बैठ के खा लेती ना वहां पे। शर्मी की हद होती है बिट्टू। बस एक बार नवाब साहब को आने दे, सच कहती हूँ ऐसा डांस करूंगी, ऐसा डांस करूंगी, इतने पैसे लुटाएगा जितने मैंने तेरी शादी में लुटाए थे। हाँ, मतलब 16 रुपए। बकवास बंद कर। 840 रुपए थे। तो जो 1240 लुटे थे वो क्या? सब देख रहा था सेहरे के अंदर से। अच्छा ये सब छोड़, सच्ची बता, क्या लग रही हूं ना मैं गजल? गजल? तू पकी हुई फसल लग रही गेहूं की। वो भी वो वाली फसल जो पक चुकी है, कोई काट नहीं रहा, टाइम हो गया लेकिन कट नहीं रही। मुझे पता नवाबों को शेरो शायरी का बड़ा शौक है, कोई तैयारी वेरी की कि नहीं? पूरी तैयारी करके आई हूँ। सुनाओ कुछ। सुन, अर्ज किया है। हाँ, छोटे पप्पू नवाब के सामने ऐसा मुजरा दिखाएंगे कि पूरे महफिल में आग ही आग लगाएंगे, तहलका मचाएंगे। क्या आग लगाएगी तू? दौड़ लगाया कर तू रेशमा बानो लगी नहीं रही है, रेशम हलवाई लग रहा है तू। भूल गया तू? आज भी मोहल्ले में जब मैं एक ठुमका मारती हूँ ना तो पूरा मोहल्ला मर जाता है। तो किसने कहा मूली वाले पराठे खा के ठुमका मार? वैसे दादी एक बात बता, अगर कहीं नवाब को पता चल गया तू रेशमा बानो नहीं है तो क्या करेगी? पोल खुल गई तो मैं तो सड़क के किनारे नाचूंगी, जैसे ही उसको मुझ पर शक हो जाएगा मैं तो बस पकड़ के चली जाऊंगी। तो हमेशा भागने की करना, कभी ये नहीं कि मुजरे की प्रैक्टिस कर लूं मैं। मुजरे की प्रैक्टिस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जवानी के दिनों में बड़े मुजरे देखे मैंने। क्या बात कर रही है तू? औरतों के मुजरे देखने जाती थी, तेरे को शर्म नहीं आती? शर्माना क्यों? अरे उन दिनों क्या है ना, ब्यूटी पार्लर तो वहां नहीं करता था, मेरी मूंछ निकल आई थी तो क्या शॉल ओढ़कर चली गई थी। लोगों को लगा कि ठाकुर साहब मुजरा देखने आए। आइए आइए जनाब। दादी तेरे को पता तू बिना मूछ के भी ठाकुर ही लगती है। कसम से, कभी शीशे में तेरी शक्ल देखना ऋषि कपूर लगती है तू। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अच्छा ये बता बिट्टू, सारा इंतजाम ठीक से हुआ है कि नहीं? सारा इंतजाम हो गया दादी, मैंने 2100 रुपया खर्चा करके सारा माहौल बनाया। और ये जो अपने पड़ोसी नहीं है महाजन ड्राई क्लीनर वाला, उसको शेर बोलने का बड़ा शौक है। मैंने बुला लिया उसको नवाब बना के, ताकि ये नए नवाब को लगे कि यहाँ पे नवाब आते जाते रहते हैं और मैं पैसा लुटाऊंगा नकली नोट, ताकि वो कंपटीशन में और लुटाए और अपने राजू को तबले में बिठा देना। ठीक है, मैं अरेंजमेंट करके आया। तैयार होकर आ जा जल्दी से। होशियार, नवाबों के नवाब, नवाबे लखनऊ, नवाब छोटा पप्पू पधार रहे हैं। रेशमा बानो बाबा, अरे भाई, जो 20 साल पहले आप दिखती थी आज भी उतनी ही बुरी नजर आ रही है नवाब साहब, जितने उन दिनों में शरारती हुआ करते थे आज उतने ही सटिया गए। क्या है ना रेशमा बानो भाई, तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का आना जाना था, आज कोई नवाब नजर नहीं आ रहा है यहाँ।
ऐसा नहीं है नवाब साहब, माफ कीजिएगा, इस हुस्न के आज भी बड़े कदरदान हैं। जरा तशरीफ यहाँ तो लाइए, इनसे मिलिए। ये है नवाब बकरुद्दीन उर्फ बोकुड़। इन्होंने मुझ पर इतने पैसे लुटाए हैं, इतने पैसे लुटाए हैं कि आज बैंक का कर्ज पड़ गया इन पर, इसलिए तो बकरी बनकर मेरे घर में छुपे हुए। अच्छा, अरे छोड़ो है, अरे जान घर कहाँ गया? अरे इधर आओ, हमारे गले लग जाओ। अरे कहाँ हो तुम? कहाँ? ये रेशमा, रेशमा, अरे तुम्हारा मुंह तो पहले रेशम जैसा हुआ करता था और आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 2 जुराबों को गांठ मार के अलमारी में रख दिया हो। अच्छा, मेरा मुंह जुराब जैसा है, अपना मुंह देखा है? ऐसे नहीं लगता सीताफल को दाढ़ी लगाई हुई है। अरे मैंने बड़े नवाब देखे हैं जिनके दिल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये पहला नवाब देखा जिसका मुंह बहुत बड़ा है, ऐसे लगता है रात को भिगोकर सोता है। आपने बिल्कुल सही कहा नवाब साहब, ये तो है ही जुराब, मुंह तो मैं हूँ। अरे 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 रेशमा बानो, हाँ, तुमने ये स्पोर्ट शूज क्यों पहन रखे हैं भाई? क्या बताऊं नवाब साहब, वो पुलिस वाले आजकल बड़े होशियार हो गए ना, बात बात पर रेड मार देते हैं, इसीलिए भागने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। अरे रेशमा बानो, घूंघट हटाओ, अरे अपने दीदार करा दो, देखो हमारा दिल कितना तेज धड़क रहा है, धक 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 धक। अगर घूंघट हटा दिया ना तो धड़कन रुक भी सकती है। अरे नवाब साहब इसे छोड़िए, आइए बैठिए, शमा रोशन करते हैं। क्या शमा रोशन? बिजली वाले आपकी बिजली काट गए, मोमबत्ती आपके घर में नहीं है, शमा रोशन क्या पत्थर से पत्थर रगड़ा के करोगे? देखिए आप मुजरा शुरू कीजिए, बस मुजरा शुरू कीजिए। जी लीजिए, पेश करती हूँ। हमारी आमद से पहले मुजरा कैसे शुरू कर दिया रेशमा बानो? अरे कोई मुजरा मुजरा नहीं होगा यार, मुजरा खत्म। चलो रेशमा बानो हमारे साथ जा रही है, चलो बानो। बुड्ढन, रेशमा बानो की क्या रजिस्ट्री करवाई तुमने? रेशमा बानो कैसे जाएगी? हम लोग आएंगे, मुजरा देख के जाएंगे। 1 मिनट, पहले एक दूसरे से तारुफ कर लीजिए, अपना लफड़ा सल्टा दीजिए। रेशु अब थक गई है, रेशु आराम करेगी। अरे तारुफ को रखो साइड में, पहले इनकी तारीफ करो। ये है कौन? ये हमारे खास मेहमान हैं, नवाब बिट्टू ले चिक्की। अरे ये कौन सी रियासत से हैं? हम मिर्जापुर के रियासत के नवाब हैं। मिर्जापुर तो सुना है, ये मिर्जापुर का जिक्र कभी सुना नहीं। नहीं सुना तो मैं क्या करूं? अच्छा, लेकिन ये जो आपके साथ ये क्या खड़ा है, मतलब ये भी नवाब है? हाँ, ये बहुत बड़े नवाब हैं। ये नवाब फालतू दीन साहब। ये हमारी बगल में जो रियासत है उसके नवाब हैं ये। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये भी मुजरे का शौक रखते हैं? मुजरे का तो पता नहीं, ये टीवी पे आने का बड़ा शौक रखते हैं। आपसे सीखा मैंने। आप कोई सा टीवी शो देख लो, आता हो ना आता हो, ये घुस जाते हैं बस। नहीं तो आप खुद सोचिए, जो बंदा राहुल महाजन, उसको क्या जरूरत पड़ी एक एपिसोड करने की? इनको इतना शौक है टीवी पे आने का, इन्होंने तो अपनी शादी भी टीवी पे की थी। आपने राहुल का संबर तो सुना होगा। देखिए हम ये कह रहे थे कि अब आप नवाब हैं अगर, तो थोड़ा बहुत शौक तो आप भी रखते होंगे। अरे हम तो बहुत शौक रखते हैं, इतने शौक रखते हैं, 1-2 शौक तो रख के भूल भी गए कहाँ रखे हैं। अब अगर आप नवाब हैं तो हाँ। भाई कुछ नज़म हज़म पेश हो। नज़म मतलब? हजम नहीं हुई बात, क्या बोला? शेरो शायरी जनाब। शेरो शायरी, शेरो शायरी तो आती है मेरे को। अभी देखो, हाँ। अर्ज किया है, इरशाद। अर्ज किया है, थोड़ा इंडिया और चाइना के बॉर्डर वाला शेर है। खड़काओ कि छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ, कभी नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। अरे ये क्या शेर है मियाँ?
अरे भाई साहब सरकारी शेर है, सरकार के घर से जो आता रख लो चुपचाप। कुछ तो आ रहा है। हाँ ठीक है, आपने तो शेर सुना दिया, पर ये जो आपके साथ खड़े हैं ये काफी देर से कुछ बोल नहीं रहे, ये करते क्या है? ये इनको खुद नहीं पता ये करते क्या, हम क्या बताएं। आपको पता है इनका इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं, अगर बीच में कुछ बोल पड़े तो उसको काल्पनिक समझ के माफ कर देना। एक्सक्यूज मी, हो गया आप सबका? हाँ जी हो गया, अब आपका शुरू करिए। मैं सुनाऊं कुछ? हाँ जी प्लीज। चलो बाजी, अर्ज करूं? अरे जबरदस्त कर। इरशाद फरमाइए। अर्ज किया है, करिए, अर्ज किया है, अर्ज किया है। इस हफ्ते राहुल महाजन वाह आएंगे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। वाह 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 इस हफ्ते राहुल महाजन आएंगे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। वाह। राहुल महाजन इज कमिंग Why? विद कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। अरे रेशमा बानो, अरे ये तो कुछ और ही बोले जा रहे हैं। देखो इनका ध्यान तुम्हारे मुजरे की तरफ नहीं है, हम ऐसे गुस्ताख नवाबों के साथ मुजरा नहीं देखेंगे। कहाँ हो तुम? चलो। अरे नवाब साहब, अगर मेरे डायलॉग में थोड़ा टाइम है तो अंदर से कपड़े धोआऊं? तेरा काम भी निकल यहाँ से, नवाबों के बीच में बकवास करता है। ये देख लो पाजी नवाब, सारे के सारे एक्टर इकट्ठे हुए हैं, एक को छोड़कर। देखना एंड में सारे दौड़ेंगे। अरे बानो, ये मुजरे की महफिल है या हंसी मजाक की है? अरे देखो तुम हो कहाँ, अपने दीदार करा दो। कहाँ हो? माफ कीजिएगा नवाब साहब, हम अपना मुखड़ा उसी को दिखाएंगे जो शेर से हमें खुश कर दे, हम पर करोड़ों रुपए लुटा दे। अब जनता के हित में एक सामाजिक शेर अर्ज किया है। ठोको। अर्ज किया है कि शादी है एक लड्डू। हाँ शादी है एक लड्डू, इसका मजा जरूर चखो। हाँ और बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर जरूर रखो। अरे ये क्या चिकित्सा केंद्र टाइप का शेर बोल दिया है आपने। अब हमारे मुंह से शेर सुनिए। वाह 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 वाह। अरे भाई, हम तो यूं ही गौर से देख रहे थे पानी को। वाह वाह। हाँ हाँ आगे सुनिए। हम तो यूं ही गौर से देख रहे थे पानी को, इतने में एक मछली निकली और बोली, कमीने तेरे घर में माँ बहन नहीं है? इन्होंने माँ बहन पे बड़ी खूबसूरत शायरी कही। अब शायरी की माँ बहन करने आ रहे हैं पांडे जी। हाँ जी अर्ज किया है, करो। जमाने से छुपाकर ये तस्वीरें बाथरूम में लगा रखी है। जमाने से छुपाकर ये तस्वीरें बाथरूम में लगा रखी है। हर घड़ी तेरा दीदार हो, इसने जुलाब की गोली खा रखी है। वाह वाह वाह, ये शेर पे तो नाचना बनता है रेशमा बानो। बंद करो सब। अरे ये नोट तो नकली है। ए भाई साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? नकली कैसे हो सकते हैं? हमने खुद अपने हाथ से छापे। अरे ये नकली है, नकली। अरे ये भारतीय बच्चों का बैंक कौन सा है? अब बड़े बड़े नवाब है हमारे, छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े अपने बैंक है, क्या करें। अच्छा एक मिनट पकड़िए। बैंक तो अच्छा है, अपने होने चाहिए, जैसे हमारा पिस्टल है। Hands up! क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। अरे मैं तो यहाँ रेशमा बानो को गिरफ्तार करने आया था। 20 साल पहले बहुत बड़ा घपला करके भाग गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि नकली नोटों का रैकेट भी पकड़ा जाएगा। अब तो एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब, हाँ? मैं तो मेरे को नहीं जानते, मैं पेपर फेंकने आया था। अरे मेन आदमी, अरे पाजी आज मौसम बड़ा गुलाबी, हर तरफ गुलाब गुलाब छाया पड़ा। देखिए हवा में भी रोमांस है, सरदार भी गुलाबी है। सो ज्यादा देर ना करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी 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 ब्यूटीफुल लेडीज माधुरी दीक्षित एंड जूही चावला। तेरी माधुरी जी, जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में एक बार फिर से।
मैंने ला होगी बेइज्जती फलूदा। व्हाट इज दिस? मैंने बोला ये ऐसे और होता है रोमांस? ये क्या है? आपसे किसने कहा कि यहाँ रोमांस होने वाला है? और हम आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कंप्लेन मिली है कि यहाँ पे कोई मर्द है जिसका दिल बड़ा बदतमीज है और वो बड़ा दिल फेंक होता जा रहा है और यहाँ वहाँ डोरे डाल रहा है। मैंने कहा था ना, बड़े भाई की बात नहीं मानी, तू फंस गया ना। फंस गया ना। सिद्धू बाजी, हाँ जी। कंप्लेन इनकी नहीं आई है। हाँ। कंप्लेन तो तोड़े वहां से आई है। मैंने पहले भी इनको बड़ी बार कहा अपना शेर बांध के रखा करो, खुले छोड़ देते हैं। अब देखिए कंप्लेंट आई है तो सजा तो मिलनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी सजा ये होगी कि हम दोनों की तारीफ में आप कुछ शेर कहेंगे। लाखों हंसी जहां में है, लेकिन मुझे यकीन है ओह कि यहाँ तुमसे मिलता जुलता कोई दूसरा नहीं है। ये नूर, ये निखार, ये शोखी, ये बातपन, अगर कहीं जन्नत है तो यही है, और जूही जी, हमारी नजरों के आगे नजारे तो हजार आए, मगर कोई उत्साह नहीं ये जमाने में पुकार आए। वो जूही की कली है सारे मौसम, उस पर सदके हैं। वो रूठे तो चमन रूठे, वो हंसे तो बहार आए, लाखों दिलों में करार आए। वाह क्या बात है। यार, सिद्धू पाजी की फैक्ट्री शेरों की धड़ाधड़ बन के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन पाजी की फैक्ट्री की प्रोडक्शन इस पे डिपेंड करते है कि सामने नजारा कैसा है। तो ब्यूटीफुल लेडीज को देख के ब्यूटीफुल शेर आ रहे हैं, नहीं तो पिछले हफ्ते रणदीप हुड आए तो बीच में अटक गए थे। तो आपके खूबसूरत शेर सुन के बाजी मुझे भी दो लाइनें याद आ रही हैं। खड़का दिया। शायद तमन्ना है, तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही। तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही, एक तरफ माधुरी एक तरफ जूही, एक तरफ माधुरी एक तरफ। लेकिन बाजी एक बात है कि माधुरी जी को, जूही जी को हमने हमेशा हंसते मुस्कुराते खिले हुए चेहरों के साथ देखा। यकीन नहीं होता कि इनको कभी गुस्सा भी आता होगा। लेकिन हमने सुना जूही कि आपने फिल्म में एक नेगेटिव किरदार किया है, थोड़ा गुस्से वाला। ये बात कहां तक सच है? सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, काफी विकेट भी किया है। ऐसे चेहरे पे कैसे सूट करता होगा पाजी विलन वाला काम? अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं सोचता हूँ कभी कभी कि इनकी आवाज में मिठास है, चेहरे पे इतना स्वीटनेस है, कैसी लगती होंगी अगर आप सोचिए, अगर मैं कोई डायलॉग बोलता हूँ अमरीश पुरी साहब का, फेस इनका, आवाज अमरीश पुरी साहब की, करके बताइए जरा। पहले उंगली खड़ी कीजिए अमरीश पुरी साहब की। आपने सबने इनकी तरफ देखना है, आवाज सिर्फ सुननी है। अरे इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में भिखा दूंगा। ऐसा विलेन होना तो हीरो खुद ब खुद मरने को आए। कम ऑन, मारो मुझे, कम ऑन किल मी, मरना चाहता हूं मैं। ऐसे विलेन होने चाहिए। एनीवेज, दोनों के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे लिए बड़ा खास दिन है। लास्ट टाइम तो मेरे पति ने मुझे मार्केट भेज दिया था गाउन में। मुलाकात नहीं हुई बिल्कुल। वेरी बैड। अच्छा, इनकी मैं आपको खासियत बताऊं, मेरी वाइफ जी की, इनको डॉबरमैन का नाक लगा हुआ है। मतलब कोई भी खूबसूरत चीज हमारे शो में है ना, 3 किलोमीटर दूर से खुशबू आ जाती है इनको, मैडम को पहुंच जाती बीच में। मैं तो सिर्फ हाल चाल पूछने आई थी, आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे एनीवे, माधुरी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी की तारीफ बिल्कुल ना करे और सिर्फ ताने मारे तो क्या करना चाहिए? इसका भरता बनाओ उसको। हाँ बिल्कुल, उसका तो भरता बना देना चाहिए, उसे खूब मारना चाहिए, पीटना चाहिए, उसकी पिटाई करनी चाहिए बस। ये कौन कर रहा है? घोर अन्याय। कौन है ये? कौन बताओ? बंदा वैसे आप दोनों के सामने है, बिल्कुल, प्लीज सिखाइए। एक सेकंड मैम, मैंने कोई फ्लर्ट किया? जब से आप आई मैंने कुछ आपको कहा? हाँ? ये तो ऐसे ही बातें बना रही है। मैंने को क्या कहा? मैंने क्या करती है? तो क्या मैंने? मैं क्या करूं माधुरी जी, मेरे पे शक बड़ा करती है।
मैं कभी भी कहीं पे भी चला जाऊं मेरे को फोन करके पूछती रहती कहाँ हो कब आओगे, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। एक सेकंड, उसे शक नहीं, उसे पॉसेसिवनेस कहते हैं। माधुरी जी, अगर डॉक्टर ने किसी और लड़की की तरफ देखे, आप उन्हें रोकेंगी ना? वो तो खुद परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी वाले को सारे ताड़ते रहते हैं। Shut up. जूही जी, अगर आपके हस्बैंड रोज रोज नई नई लड़कियों के साथ मिले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। उनके हस्बैंड जितना ट्रैवल करते हैं ना, रोज एयर होस्टेस मिलती है उनको 6-6 12-12, समझ में आया? उसके बाद जब क्रिकेट सीजन शुरू होता है ना, कितनी कितनी चेयर लीडर्स नाचती हैं। पर आप बताइए मेरे को मैम, हाँ। किसी की बीवी हाँ। मुंह खाली भी हो फिर भी जब बात करे ऐसा लगे कि मुंह में पान है, वो पति क्या करे? वो अपना गुस्सा थूक दे। आप खुद सोचिए कि पति रोमांटिक होना चाहता है लेकिन बीवी की शक्ल देख के उसको याद है कि नहीं यार चप्पल में टांका लगवाना, तो पति क्या करे? देखा आप लोगों ने, ये ऐसा पति है वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे ताने मारता है, दैट्स इट। तो आज तो कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। क्या करें? ऐसा करते हैं, आज हाँ जी, आप चुप रहिए, आज ये बात करेंगे। आज ताने मैं मारूं? बिल्कुल, ताने आप मारिए। कड़का कड़का लगा वैसे लगा। ताने तो उसी दिन मारने चाहिए थे जिस दिन पहली बार ये मुझे घर पे देखने आए थे। अजी वहाँ आके कहते घर पे कि ऑटो का किराया दो, आपकी बेटी को देखने आए तो खर्चा हम क्यों करें? उसमें क्या गलत है? पिछले हफ्ते हद कर दी इन्होंने। मैं कुछ दिनों के लिए मायके गई, पापा को फोन करके कहते कि बेटी के बजाय 30 किलो आटा भिजवा दो। अरे नहीं, मुझे लगा कि 30 किलो की बीवी की उसके बदले में उतने वजन का कुछ आ जाए ताकि मैं इसको मिस ना करूं। इतना प्यार करता हूं मैं इससे, तेरे को समझ में नहीं आती मेरी फीलिंग, पता है? प्यार करते हो मुझसे? हाँ। जरा आई लव यू बोलो तो। ठीक है बोल देता हूं, आई लव यू किरण। ये तो कुछ और ही बोल गया। शर्मा जी, आप कभी सुधरने वाले हैं नहीं। तुझे पता तो क्यों आती बार बार में? प्लीज आप लोग लाठी लेके इसकी बहुत सारी पिटाई कीजिए। अच्छा, कहाँ रखती हो लाठी वैसे? ये लाठी जैसी तो है, इसको पकड़ के पिटाई कर दीजिए। शर्मा जी, आपसे बात ही करना बेकार है, मैं जा रही हूँ बाजी। एनीवेज, उनको छोड़िए ना। माधुरी जी और जूही जी हमारे बीच में, इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। आइए मैम, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए प्लीज, हैव अ सीट। बुआ जी, ओह नमस्ते जूही जी, नमस्ते माधुरी जी। I know miss, how do you do? Very well, thank you. अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक गोल्डन भाई है, उससे मुझे बदला लेना है, यू नो। गोल्डन भाई? अरे बिट्टू, आ गया गोल्डन भाई। इससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। आर यू रेडी गर्ल्स? सिलसिला जिंदगी में कुछ ऐसी हदों से गुजर आए। अबे सिलसिला जिंदगी में कुछ ऐसी हदों से गुजर आए। अबे वो देख, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। भाई, सारे शेर इधर ही मत फेंको, जरा उधर भी देखो। अरे तो जूही बहन भी आई है यार, इनके वो शेर सुना ना, इन पे तो शेर छोड़ना पड़ेगा। जर्रा गोशी है जुस्तुजू की फलक पे गुजार के, वाह, तवज्जो चाहूंगा वहां को। जर्रा गोशी है जुस्तुजू की फलक पे गुजार के। भाई, किरण को देखकर इतना मत तनो, भाभी को साथ लो और चलते बनो। चल 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 चल। नहीं नहीं नहीं, चल, नहीं। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। एक सेकंड, बात करके जाइए। मैडम आए हुए हैं। इनका नाम क्या है जी? सुनहरी लाल जी, ये गोल्डन गोल्डन भाई। गोल्डन भाई। ओहो, आप काफी खतरनाक है, बट रुक जाइए। आप ये हमारी 22-year-old बुआ को यूं किडनैप करके नहीं लेकर जा सकते। नहीं नहीं नहीं, ले जा तो सकता, पर मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती। लो जी, क्या पता कब इसे पुलिस उठा कर ले जाए। अरे यार, वो सब पिछले एपिसोड की बात है, वो सब छोड़, मेरे साथ चल। Are you ready? इसको छोड़ना मत। डंडे।
नहीं रहेगा, माना कि मेरा प्यार यकी का नहीं रहेगा, मुझसे बिछड़ के तू भी कहीं का नहीं रहेगा। सॉरी माधुरी जी, जूही जी, सॉरी बुआ ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। आप प्लीज बैठ जाइए। मैं एक बात पूछनी चाहूंगा आपसे माधुरी जी, जूही जी, आपकी फिल्म का शूटिंग शेड्यूल जो था वो कितने दिन का था? 30-40 days, 50 days मे बी। 50 दिन का। तो फिर तो 110 दिन में पूरी होगी फिल्म, क्योंकि गुलाब गैंग में सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, तो गॉसिप तो हुए ही होंगे। मैंने मतलब गॉड गिफ्ट होता है लेडीज को कि किसी भी टॉपिक पे आप किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं। सपोज ऐसे लाइव मैं देखना चाहता हूँ कि जो सुपरस्टार्स होती हैं वो कैसी गॉसिप्स करती हैं। आप मान लीजिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हुआ हूँ, आपको आपस में कोई गॉसिप करना है। ओहो, अच्छा नहीं है ना? हाँ तो ठीक है फिर, तो हम इस शो पे कर क्या रहे हैं? हाय जूही, कैसी हो? कपिल के शो पर आए हो? हाँ, अरे डोंट यू थिंक कि अपने आप को बहुत हैंडसम समझता है, मतलब ही थिंक्स ऑल गर्ल्स आर बिहाइंड हिम। कम ऑन यार, सिली। आई मीन देखने में बस ठीक ठाक ही है, जस्ट ऑर्डिनरी से थोड़ा सा ठीक। ओके ओके। बोलता है कॉमेडी नाइट से पता नहीं क्यों गाना ही गाते रहता है। हाँ, कॉमेडी नाइट से कॉमेडी करो ना, गाना क्यों गा रहे हो बीच बीच में? I'm telling you, it's like चल क्यों रहा है? And did you see वो अपने वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं? Oh my God! I don't like it at all. मुझे लगता है करना डंडे, चाहिए। हाँ, डंडे मारने चाहिए मुझे लगता है। 2-4 डंडे मारने चाहिए उसके लिए। अच्छा डंडे हो सकता है और क्या हो सकता है? और क्या करें? एक चाकू हो सकता है, सिकल हो सकता है। नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पे 2 खूबसूरत औरतें आई हैं, है बड़ी खूबसूरत, इरादे बड़े गंदे हैं उनके, तो मारने की बातें कर रही हैं। गलती हो गई मेरे से ये टॉपिक छेड़ के, आई एम सो सॉरी। एनीवेज, यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, सो मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप माधुरी जी से, जूही जी से अपने दिल की बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? जी माधुरी जी, जूही जी, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you. आपकी फिल्म आ रही है, मैंने उसके प्रोमोस देखे हैं, उसमें आपने बहुत चाटे मारे हैं, बहुत थप्पड़ मारी है। उसमें लास्ट में एक आपने शगुन का थप्पड़ मारा है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी एक शगुन का थप्पड़ मारिए। ये टची फैन होते हैं जो चाहते हैं कि आप टच करें। शगुन का थप्पड़ है? थप्पड़ भी हो। शादी हो गई आपकी? हाँ जी। बीवी आई है साथ में? नहीं जी। शगुन का थप्पड़ तो वो मारेंगे आज जाके आपको। मैंने इंसान पहला देखा है, स्पेशली आए चल के कि थप्पड़ खाने जा रहे हैं माधुरी जी से। भाई जल्दी मेरे कपड़े प्रेस करो, थप्पड़ खाने जा रहा हूं मैं। हंस यार, आ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाप रे। शगुन का थप्पड़ खाने आ रहे हैं। आइए बैठिए, यहाँ पे आपको खिलाते हैं, आइए बैठिए। अबे थप्पड़ खाने यार, हलवा खाने। थप्पड़ लेंगे, चाय के साथ मुक्के भी लेंगे। दे दीजिए शगुन भाई साहब को। टिका दो। आइए आइए। बस करो भाई, घर जाके खाना भी खा लो, थप्पड़ खाई जाने। हटी, एक मारा करते हैं, एक और। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो माधुरी जी से, जूही जी से बात करना चाहते हैं? जी ये तो आप ही की फिल्म के गुंडे लग रहे हैं मेरे को। सर मेरा नाम है क्षितिज सिंह उर्फ चिंटू। मैम, दोनों मैम के लिए एक प्रश्न है छोटा सा। मैम, आप दोनों जज रह चुकी हैं डांसिंग शोज की, तो एक जजमेंट प्लीज हमारे लिए कर दीजिए। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मुंबई से, ये बोलते हैं कि मैं अच्छा डांसर हूं और मैं बोलता हूं मैं अच्छा डांसर हूं, तो आप प्लीज ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। बस देख लीजिए जजमेंट हमारा कि दोनों में से कौन अच्छा डांसर है। उसके लिए पहले डांस करना पड़ेगा ना। जी आप आदेश करें। आ जाइए यहाँ पर। कर दिया आदेश कभी से। क्या बात है। वाओ, हेलो डॉक्टर नेने। सर 2 लड़कों को ना डांस का इंजेक्शन कर रहे, रिएक्शन कर गया। कह रहे जजमेंट करो। वो कह
कह रहे जजमेंटरी इनके खिलाफ FIR करो। नहीं सीरियसली माधुरी जी, आपको किन का डांस सबसे ज्यादा खराब लगा? आपको किन का डांस सबसे बेस्ट लगा? देखिए दोनों की डांसिंग स्टाइल बहुत अलग है। हाँ, और कोई झूठ बोलना हो आपको? एक जो है वो बिल्कुल ये ऐसे है और दूसरे कुछ ऐसे 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 और ये वाले हैं, तो मतलब अलग अलग है, तो दोनों को फेल कर देते। आप क्या करते हैं क्षितिज जी? जो मिल जा करता हूँ। करेक्ट शो पे आए। जैसा सवाल वैसा जवाब। तो मतलब रास्ते में गए, शुल्भ शौचालय देखा तो वो कर दिया। तो आप दोनों दोस्त आए साथ में, वाइफ वगैरह? शादियां तो हो गई होंगी आपकी? हाँ। कब कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कभी वाइफ को करके दिखाया डांस घर पे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे प्रमोट किया। जाओ। उन्होंने प्रमोट किया? उनको लगा कि मुझे अकेले को बोर कर रहे हो, जाके दूसरी। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आपने बड़ा एंटरटेन किया हमारे गेस्ट को। माधुरी जूही जी बहुत हंस रही थी, खुश हो रही थी। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त जी आइए। Hi Kapil sir. Hi. Hi Madhuri ma'am and hi Hello. Juhi ji. Hello. Ma'am, first of all I love you a lot and I'm a very big fan of yours. थैंक यू। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड है ये अमी करके, और वो जूही जी की बड़ी फैन है। सो क्या हम एक एक करके आपके गानों पे डांस कर सकते हैं? एक एक करके कितने लोग हैं टोटल? तो अमी आपने छोटा सा नाम क्यों रखा? पेरेंट्स ने रखा है। आपकी मैरिज हो गई? हाँ। तो बच्चे कहते नहीं हमारी मम्मी अमी? He is my son. नो। He is your son. I can't believe. मैं भी शॉक में हूँ। पहली बार देखा बाजी, मम्मी का वजन बच्चे से भी कम है। अच्छा जी, आइए आप आ सकती हैं प्लीज। Hi. Oh my God. Look at you, my God. मगर ये बच्चा, आप बहुत बच्ची लग रही हो, आपके साथ Thank you, darling. थैंक यू। 4 औरतें इकट्ठी होगी, बंद कर दो शो। Oh my God, look at you. People talk about us being shaken on. Thank you. अभी है आधा घंटा, अभी आप पानी वानी पी के आइए, ब्रेक है अभी। अच्छा हो गया? वो तो ऐसे मिले जैसे बचपन से जानते हैं। हाउ यू? हाँ जी, तो कौन से गाने पे डांस करना चाहती हैं आप गायत्री अमी? कौन सा जी, मैं जूही जी के सॉन्ग पे परफॉर्म करना चाहती हूँ। अच्छा, और आप माधुरी जी के, तो क्या करें, मिक्स कर दें ट्रैक? ओके, तो आप जूही जी की फैन है, आप उनके गाने में डांस करिए। आप माधुरी जी की फैन है, आप माधुरी जी के गाने में डांस कीजिए। बारी बारी से दोनों ट्रैक प्ले किए जाए प्लीज। We want जन लोकपाल। ओ जूही। माधुरी जी ने अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट किया, आप भी अपने इलाके के बेहतर कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए और एक बेहतर सरकार बनाए। धन्यवाद। थैंक यू गायत्री, थैंक यू अमी। Thank you, Gayatri. ब्यूटीफुल जी। Today is my son's birthday. हाँ जी, Today is my son's birthday. Please आप एक बार उसे विश कर दीजिए। वो बहुत क्यूट है ये। हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। माइक ले ले बेटा। यस बेटा। सर आपका वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? वो बाबा जी का ठुल्लू वाला। थैंक यू। सर एक बार करके दिखाओ ना। थैंक यू बेटा। Oh yes! हाय रब्बा! ये माधुरी और जूही आ गए मेरी होली। मेरी दादी को क्या हो गया? कैसे हो? आप ठीक हो? आप कैसे हैं? वैसे ही। दादी, ये सब क्या और कहां से आ रही है तू?
ये मेरा हेलमेट है, मैं ऑफिस से आ रही हूँ। शर्म कर मोया, मुझसे पूछता है ये सब क्या है? अरे जिसका जवान पोता घर में बेकार बैठा हो उसकी दादी को तो ये सब करना ही पड़ता है ना जूही माधुरी। अब मुझे देखो, बच्चों के बर्थडे पार्टी में रिकी माउस बन के जाती हूँ मैं। रिकी माउस? हाँ, क्या क्या बनना और ये बच्चे आई टेल यू आजकल के इत्तू से इतने चंट और बदमाश बच्चे हैं, उनको लगता है ये असली है, पीछे से चूटियां काटते। बोलो तुझे भी तो शर्म आनी चाहिए ना, कैसा काम पकड़ लिया तूने? मैंने तो फुल टाइम काम पकड़ा है बिट्टू, बहुत ही अच्छा काम है। हाँ, दिन में 2 से 5 साल के बच्चों के हैप्पी बर्थडे में मैं रिकी माउस बनती हूँ। फिर शाम को 5 से 9 साल के बच्चों के हैप्पी बर्थडे में छोटा भीम बनती हूँ। फिर 9 से 14 साल के बच्चों के हैप्पी पार्टी में उनके बलून्स में गैस भरती हूँ। ये क्या मतलब, रात को गैस क्यों भरती बलून में? अरे दिन भर अनशन खा लूंगी तो रात में गैस तो भरी जाता है ना पेट में। ये पता है माधुरी, सुन, इतना गैस हो गया था, इतनी गैस हो गई थी कि जैसे ही मैंने अपना लेफ्ट लेग उठाया ना, मैं तो टेक ऑफ लेने वाली थी। दादी क्या? गेस्ट का कुछ तो लिहाज कर। गैस का तो मैं लिहाज कर लूंगी, लेकिन गैस किसी का लिहाज नहीं करती। दादी गैस नहीं, गैस 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 ये गैस तो थोड़ी है, ये तो हमारे अपने। ये देख चूहिया, अपनी जयू की बीवी, और ये मेरी माधुरी, मेरी नन्नू की बीवी। नन्नू की बीवी नहीं, डॉक्टर नेने की बीवी है वो। मेरे लिए तो वो नन्नू ही है, नन्नू। तुझे नहीं पता, मेरे गैस का इलाज वही तो करता था। हाँ, पर एक दिन ना उसके क्लिनिक में मैंने ऐसा धमाका कर दिया, बिना वीजा के अमेरिका चला गया। छोड़ो, अच्छा सुनो जूही माधुरी, मैं ना इस जॉब से बड़ी परेशान हो गई हूँ, थक जाती हूँ। हाँ बहुत। तो मैं ना, मुझे कोई ऑप्शन बताओ ना, कोई और काम बताओ। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ सिंपल सा, जैसे कि घर में बैठ के कोई पापड़ बनाने का काम किया था इन्होंने, इसकी और बेबड़ी सहेली ने कच्चे पापड़ खा गया सारे। क्या कह रही थी, सुनो ना, मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। आखिरी इच्छा? इस एपिसोड की। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि माधुरी जो है ना, वो जूही के गाने पे नाचे, और जूही जो है ना, वो माधुरी के गाने पे नाचे। आइए प्लीज कम। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? ताली बजाओ। माधुरी जी का गाना बजाओ पहले, उसपे जूही जी नाचेगी। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। आप प्लीज बैठ जाइए, मैं आई विल मेक श्योर आपको कोई और डिस्टर्ब ना करे। पाजी, ऑलरेडी यहाँ पे माधुरी जी और जूही जी मौजूद हैं। हमारी दादी ने आके और हम पे चढ़ाई कर दी। मुझे लगता है औरतों की पावर ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें जरूरत है इस समय अपने लिए एक आदमी को बुलाने की। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अनुभव सिन्हा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको इस खूबसूरत टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाने के लिए ढेर सारी बधाई सर। थैंक यू, थैंक यू। एक आदमी होने के नाते आपने औरतों के मुद्दे को लेकर फिल्म बनाई, तो ये ख्याल मतलब कैसे आया कि इस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाई जाए? आओ तो घर से आया, अड़ोस पड़ोस में देख के आया कि जो औरतें को जितनी ताकत है, क्या क्या कर सकती है, तो बना दी उसके ऊपर फिल्म। आस पड़ोस में देखा कि अपने घर में देखा कुछ ऐसा? तो मैं थोड़ा छुपा के बता रहा था, क्यों खोल रहे हो? तो आपको सेट पे परेशान कौन करता था, जूही जी के माधुरी जी? बाद में बात करें। मतलब इक्वली था काम। हाँ, लेकिन इतना अनुभव होने के नाते, आपका नाम भी अनुभव है, उसके बावजूद मतलब अनुभव काम नहीं आया वहां पे। कैसे काम आ सकता है? इन लोग आप देखो ना यार, ये अगर मुस्कुरा देंगी तो भी कुछ नहीं कर सकते, आंखें बड़ी कर देंगी तो भी कुछ नहीं कर सकते, तो काहे का अनुभव? तो ले दे के मतलब आदमी प्रोड्यूसर बन जाए, रहता आदमी है वो। ऑफ कोर्स लाचार। औरतों के साथ पिक्चर बनाओगे, आदमी रहोगे लाचार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में सर। प्लीज इस सीट पे विराजमान होइए। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर अनुभव सिन्हा के लिए। Hello, myself Lacha. Hello, Juhi ji, myself Lacha. Madhu ji, myself Lacha. Everything अच्छा? Very अच्छा। यहाँ क्या करने आए हो? अरे शर्मा
जी गुलाब जामुन लाए हैं आप लोगों के लिए। गुलाब जामुन लेंगे? गुलाब जामुन? अरे गुलाब जामुन है? नहीं, अरे गुलाब जामुन नहीं खाते आप लोग? कमाल का। 1 मिनट मैं जरा थोड़ा सा मुझे दीजिएगा। अब क्या है कि हमने आपके फिल्म का ट्रेलर देखा, मतलब हमारा जमीर जागा, हमने तुरंत एक गैंग बना दिया, गुलाब जामुन गैंग। अब तेरा दिमाग खराब है? गुलाब जामुन गैंग क्या होता है? आप खा के तो देखिए। नहीं खाना नहीं हमें, उनका गैंग। ये हमारा चिन्ह है गुलाब जामुन। तुम्हारा चिन्ह क्या? तुम्हारी ऑलरेडी डबल चिन्ह है। मेरी बात सुनो। उनका गैंग जो है ना वो महिलाओं के लिए लड़ता है। तुम्हारे गुलाब जामुन गैंग का कोई एजेंडा है तुम्हारा? एजेंडा है, एजेंडा तो नजर आ रहा है मेरे को, गेंडा नजर आ रहा है। एजेंडा। शर्मा जी डोंट ट्राई टू बी फनी। देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो फनी है, दूसरे जो फनी नहीं है। अब हम फनी हैं, आप फनी नहीं हैं और आप फनी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, हम बना रहे हैं गुलाब जामुन गैंग, जिसका एजेंडा यह है कि हम पुरुषों की मदद करेंगे। जो बीवियां पुरुषों को तकलीफ देती हैं, हम उन पुरुषों की मदद करेंगे। जरूरत तो है ना? अच्छा ऐसे लोग भी होते हैं? अच्छा तो ठीक है, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं ना शर्मा जी, इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें पूछिए किसी से, जरूर कोई ना कोई निकलेगा, कोई ना कोई क्या कई निकलेंगे। कोई है यहाँ पे जो बीवी से परेशान है? बताइए। ऑरेंज गैंग। मैं भी खुद परेशान हूँ बीवी से। इतनी शक करने की भी हद होती है। कभी कभी तो नौबत तो यहाँ तक आते हैं कि वही घर से निकाल देने की कोशिश करते हैं मुझे। शक किस, मतलब कोई एग्जांपल दीजिए ना कि किस चीज को लेकर शक करती है? मसलन क्या है, मैं पत्रकार हूँ मैं। अच्छा जी। और साथ में समाज सेवा भी करता हूँ मैं। समाज सेवा कैसे करते हैं? मतलब क्या घुटनों में तेल लगाते जाके? तो जो अपने घर में नारी, उसकी पहले सेवा करो ना जी भर के। तो उसकी सेवा हो रही ना। और होता क्या है कि कभी फोन आ जाते हैं रात को। ऐसी कौन सी पत्रकारिता करते जिसमें रात को फोन आते हैं आपको? नहीं, समाज सेवा में फोन आते हैं। यही तकलीफ होती है कि बीवी बोलते हैं कि इतनी रात को कौन चुड़ैल ने फोन किया, किसकी तकलीफ हो रही है। बहुत तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है। तो फोन छुपा के उठाते हो तो शक करेंगी वो? फोन वही उठाती है, फिर भी शक करती है? फिर भी शक करती है। तकलीफ यही होती है मुझे। मतलब किसी आदमी का फोन आए तब भी शक करती है? आदमी का आएगा तो शक नहीं करती है, तो आदमी का आती है। नहीं। उन्होंने तो मजाक में बोल दिया कि कोई बीवी से परेशान है तो खड़े हो जाओ। आपने सच बोल दिया, अब आपका पेपर फटेगा घर जाके देखना। आपकी फ्रंट पेपर पे न्यूज आएगी सुबह, पत्रकार हुए हलाल। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि परेशानी सर दोनों तरफ से है जी। सो अगली बार आप कोई लाल गैंग भी बनाए। हाँ बनाना पड़ेगा कि मर्दों की तो हम कह रहे हैं शर्मा जी गुलाब जामुन गैंग, इसीलिए तो बना रहे हैं। अच्छा तू औरतों के गेस्ट कितने बड़ा गैंग बना ले, लेकिन अगर इन दोनों ने स्माइल कर दिया तेरा गैंग बिखर जाएगा। यही शर्मा जी वो तो हम जानते हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि किस्मत आज अच्छी आपकी है। क्यों? मतलब आज आपके साथ ऐसे 3 टॉप के इंडिया के स्माइलर बैठे हैं जो मतलब टॉप की स्माइल देते हैं इस कंट्री में। वो 3 लोग आज आपके साथ इसी स्टेज पर, मतलब कमाल हो गया शर्मा जी। यू आर सो लकी। 2 का तो मेरे को पता, तीसरा कौन? शर्मा जी एक पहले तो हम शुरुआत करना चाहेंगे, हम ऑडियंस को भी, आप लोगों को भी एक स्माइल दिखाएंगे सबकी। ठीक है, शुरुआत करते हैं जूही जी से। जूही जी आपकी स्माइल हमने पहली बार तब देखी थी जब कयामत से कयामत तक फिल्म में आपके पिताजी आपसे कहते हैं कि रश्मि अगर तुमने राज से शादी की तो या खून की नदियां बहेगी। फिर जो आपने स्माइल दी थी एक बार वही स्माइल दिखा दीजिए, वही स्माइल। अरे नहीं ये वाली देखिए और माधुरी जी आपको तो क्या बताएं, हम बता रहे हैं आपको कि भविष्य में एक ऐसा टाइम आएगा जब ऐसे जो लोग फोटो खींचते ना और कहते हैं स्माइल प्लीज, उसकी जगह कहेंगे माधुरी प्लीज। मतलब स्माइल माधुरी, माधुरी स्माइल, सेम थिंग। क्या बात है। एक बार हो जाए, स्माइल हो जाए। देखिए क्या बात है। अब शर्मा जी जरा फोर्स कीजिए मुझे कि मैं दिखाऊं। माधुरी स्माइल स्माइल, माधुरी स्माइल स्माइल, माधुरी लच्छा भैंस भैंस लच्छा लच्छा भैंस।
चलिए शर्मा जी अगर फोर्स करे ना करे, लेकिन हम आपको स्माइल दिखाई देते हैं। अब हमारी बारी है। रेडी? ये देखिए, ऐसा पीछे से है। अरे हम डांस पे अच्छा कर लेते हैं, हम आपको सैंपल दिखाएंगे। नाच नाच मेरी बुलबुल, मेरे पैसा मिलेगा। नाच मेरे थुल थुल, तुझे पैसा मिलेगा।